ये बस माशाल्लाह काफ़ी लग्जरी कोच है। जैसे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्तों में से गुजर के जाते थे मक्का से। ये सारे खुश्क बंजर पहाड़ हैं, देखें बारिश से सड़कें सारी भीग चुकी हैं। आना ला मदीना, तो आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम मदीना शरीफ पहुँच चुके हैं होटल से। हाँ जी, अब हम दरवाज़ा, यही आज की हमारी मंजिल मकसूद थी। ये जो आपको यू टर्न नज़र आ रहा है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह का जो लास्ट टर्न है। इससे आगे आप गाड़ी या बस को नहीं लेके जा सकते। तो जितनी गाड़ी बसेस टैक्सीज़ आती हैं तो वो मिसफला की कुबरी की तरफ से आती हैं और यहाँ से मुड़ जाती हैं। इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे आगे जाने पे पाबंदी है। ये हमारी गाड़ी आ गई है जी, जिसमें हम बैठ के इंशाल्लाह मदीना शरीफ की तरफ रवाना होंगे। ये अभी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करेगी और अपने पैसेंजर्स को लेके जाएगी। ये हम गाड़ी में सवार हो गए हैं। यहाँ पे देखें बहुत ही लग्जरी तरह की गाड़ी है। ये बस माशाल्लाह काफ़ी लग्जरी कोच है, जिसमें आपको मोबाइल पोर्ट्स भी मिल जाती हैं, CCTV कैमरास भी है, कंट्रोल भी है, वॉशरूम भी है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये हमारे साथ ड्राइवर हैं, ये भी माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई है। इनसे पूछते हैं जी क्या है इसमें फैसिलिटीज़। जी, इसमें माशाल्लाह से काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि आपने बताया CCTV कैमरास हैं और इसमें 220 के पोर्ट लगे हुए हैं। आप आईफोन जैसे जो है ना वो नहीं चार्ज कर सकते, तो 220 वाले चार्जर लग सकते हैं इसमें। और CCTV कैमरास हैं, वॉशरूम है और आम बच्चों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट्स वगैरह जो है ना इसकी वो आपको ज़रा कंफर्टेबल सोफ़ा टाइप मिल जाती है और फ्रीज़र की जो है ना वो भी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। मक्का से मदीना जाते हुए हमारी गाड़ी ये रास्ते में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी है। ये देखें यहाँ के पेट्रोल पंप बहुत वेल मैनेज्ड हैं और जहाँ पे भी आप जाएंगे तो ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। शॉपिंग मॉल है जहाँ पे आपको हर चीज़ खाने पीने की मिल जाएगी। और इसके यहाँ पे देखिए बास्किन रोबन है और ये शवारमा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है और इसके अलावा जूसेस की दुकानें हैं। तो ये कह लें कि एक कॉमन सा एक फ्यूलिंग स्टेशन है जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है और यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो आपको सफ़र के दौरान चाहिए मिल सकती हैं। यहाँ से आपको जूस, कहवा और इस तरह के सारे लवाज़त मिल सकते हैं। ये देखिए इनके पास मशीन्स भी हैं कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए और इसके अलावा इनके पास ट्रेडिशनल जो हैं माशाल्लाह, इनके पास वो ट्रेडिशनल कह लें बर्तन हैं जिनमें ये कहवा और कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। और इसके अलावा ये पानी के लगे हुए फ्रिज और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जूसेस भी हैं। फ्रेश जूस लेना चाहें आप, ड्राई फ्रूट जूस लेना चाहें आप, मैंगो जूस लेना चाहें। और इसके अलावा हर एक जगह पे जहाँ पे आपके पास ये पेट्रोल पंप की फैसिलिटी है वहाँ पे मसाजिद बनी होंगी। देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, वॉशरूम। आज के दौर में हम जब सफ़र करते हैं लग्जरी गाड़ियों में तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। पानी पीना है, एयर कंडीशन बस है और आराम से बैठते हैं, सीटें रिक्लाइन चेयर की तरह हैं। तो आप ये देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्तों में से गुजर के जाते थे मक्का से मदीना शरीफ, तो उनका 7 से 10 दिन का सफ़र हुआ करता था। तो तब देखिए कितनी मुश्किलात में वो सफ़र करते थे। वहाँ पे दरमियान में कोई कुआं नहीं था, कोई पानी का नलका नहीं था, मगर वो पैदल सफ़र करते, ऊँटों पे सफ़र करते। और तब मक्का से मदीना जाना बहुत ही मुश्किल दुश्वार गुज़ार रास्ता था। रास्ते में क़याम करते तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ भी क़याम करने के लिए आपको कोई फैसिलिटीज़ हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक शॉप है। तो अल्लाह ताला के नबी ने बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में इस्लाम की तकबीर भी की है और हिजरत भी की है। और ये वही रास्ते हैं जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हिजरत करते रहे और फिर मक्का से मदीना आते हैं हज के लिए। तो ये वही सारे रास्ते हम भी देखें आपको सामने, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पहाड़ी इलाका है, अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इर्द गिर्द गाँव वगैरह या शहर वगैरह नहीं है। ये तकरीबन 426 या 27 किलोमीटर का फासला है मक्का से मदीना शरीफ में, मगर इसमें बहुत कम लोकेशन है जहाँ पे आबादी है। वरना ये देखें पहाड़ है डिफरेंट तरह के, कुछ भुरभुरे पहाड़ हैं, कुछ सख्त किस्म के नुकीले पहाड़ हैं। हाँ जी, ये गाड़ी हमारे यहाँ पे रुकने वाली है। यहाँ पे हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, खाना खाएंगे
और जो बाकी लवाज़मात हैं वो पूरे करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं जिनकी रेंज जो है 5 रियाल से 10 रियाल है। यहाँ पर आप खाना खाने के बाद अगर ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो आप डिफरेंट तरह की ये ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। वो आपके सफ़ेद ब्लैक चनों से लेके आपके जो है किशमिश, बादाम, पीनट्स, फ्राइड और नॉन फ्राइड आलमंड और पिस्ता, काजू, बादाम सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ। इसी तरह यहाँ पे फ्रूट भी अवेलेबल है मगर काफ़ी महंगा, ये 10 रियाल के किलो हैं सेब, और इसी तरह ये केले भी 10 रियाल के हैं, और इस तरह यहाँ पे आपको कीनू भी मिल जाएंगे और अंगूर भी। तो फल माशाल्लाह हर तरह का हर मौसम पे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। हाँ जी, इस होटल से खाना खाने के बाद रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि ट्राई करें अपना खाने का जो है इंतज़ाम खुद करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हैं। जस्ट एक दाल की प्लेट जो कि आपको मक्का के बाज़ारों में 8 रियाल की मिलती है, यहाँ पे 10 रियाल की, जो वहाँ पे 12 रियाल का गोश्त है यहाँ पे 20 रियाल का है, और आपको सालन के साथ 2 रोटियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपको सालन लेना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप खाने का मैनेज खुद करके आए, यहाँ पे बैठ के खा लें। माशाल्लाह जी, सफ़र मदीना के दौरान बारिश भी पड़ रही है जिससे मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो गया है। तो ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये है सैंडस्टॉर्म एरिया, कि यहाँ पे अक्सर जो है रेत के तूफान आते हैं। हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा ये सैंडस्टॉर्म एरिया है। तो यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उनको पहले इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे बोर्ड्स लगा के कि यहाँ से आप एहतियात से ड्राइव करें। ये अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बहुत खुशगवार है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है मगर बारिश होने की वजह से जो मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। ये मक्का से मदीना के दरमियान वाला जो एरिया है ज़्यादातर खुश्क और बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हरियाली ना होने के बराबर है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये देख लें खुश्क पहाड़ियाँ हैं और धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये देखिए पहाड़ों का व्यू बहुत क्लोज से हमारी गाड़ी गुजर रही है, पहाड़ों के नज़दीक से। ये सारे खुश्क बंजर पहाड़ हैं, यहाँ पे रहायश किसी की भी नहीं है। मौसम अभी देखें सामने आपको ऐसे जैसे फॉग नज़र आ रही होगी, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम दूर से देखो तो शायद बारिश हो रही होगी, तो लगता है कि जब हम करीब जाएंगे तो शायद बारिश ही हो। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि लगता है कि आगे बारिश हो रही होगी, तो ये देखें विंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे बारिश के छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे। तो यहाँ पे बारिश हो रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। अब ये देखें बारिश तेज़ हो रही है और जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। देखें बारिश से सड़कें सारी भीग चुकी हैं और जो गाड़ियाँ आगे जा रही हैं वो छींटे उड़ाती जा रही हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस सफ़र मक्का से मदीना के लिए बारिश अता फरमाई, मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि अरब में बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पे माशाल्लाह बारिश बहुत खूब हो रही है। इस खुशगवार सफ़र में हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर भाई थे पाकिस्तान के, वो हैं मोहम्मद वहीद। इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, अपने पास जगह दी, वरना सऊदी अरब में आप ट्रैवलिंग के दौरान ड्राइवर के पास बैठ के व्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो इनकी वजह से सारा कुछ पॉसिबल हुआ। ये जी मदीना की एंट्री से पहले, मदीना से 30 किलोमीटर पहले ये चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है, जहाँ पे कुछ गाड़ियों को वो जो है यहाँ के मरूर यहाँ जो है वो चेक करते हैं। तो ये है मदीना का एंट्री पॉइंट जो कि 30 किलोमीटर पहले है। मदीना शहर में हम एंटर हो गए। ये टैग लगा हुआ है कि मस्जिद कुबा की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये रास्ता, तो हम मदीना की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है एंट्री पॉइंट के ऊपर। देखें जैसे ही मदीना शहर में एंट्री हुई हैं तो ये खजूरें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने माशाल्लाह मदीना के रोड पे ये खजूर के बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। होटल से अब फ्रेश होकर अभी आ रहा हूं मस्जिद नबवी की तरफ, और मगरिब का टाइम होने वाला है। और ये है मस्जिद नबवी का मेन दरवाज़ा। जी एंट्री पॉइंट ये इन्होंने फ्रेम लगाया हुआ है। अगर आप अपनी यादगार तस्वीर बनाना चाहते हैं, आना लव मदीना, तो आप यहाँ पे फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा फ्रेम भी लगा हुआ है, यहाँ से भी लोग ज़ायरीन अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, अपनी फ़ोटो को यादगार बना सकते हैं। इसमें दोनों मीनार मस्जिद नबवी के नज़र आ रहे हैं और दरमियान में आप आ सकते हैं।
ये इन्होंने सब विजिटर्स के लिए किया हुआ है। माशाल्लाह हवा बहुत खूबसूरत और तेज़ चल रही है। तो ये मैं दिखाने लगा था, ये पौधे इन्होंने प्लांट किए हैं अभी नए। तो ये नीम का दरख्त है जो पाकिस्तान से स्पेशली इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे मस्जिद नबवी की खूबसूरती को दुबाला करने के लिए, कि ताकि ये एरिया थोड़ा सा ग्रीन नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लांटेशन नहीं थी। अब इन्होंने देखें ये काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें प्रोमिनेंट जो है वो नीम के पौधे हैं। मस्जिद नबवी के दरवाज़ा जो मेन है बिल्कुल इसके साथ ये इन्होंने शॉप्स हैं ऑफिशियली इनकी, जहाँ से आप जाय नमाज, तस्बीह, टोपी, चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इनके पास ये है कलेक्शन, और ये है तस्बीह की कलेक्शन, और इसी तरह ये भी तस्बीह की कलेक्शन है, और ये कुछ मॉडल हैं और परफ्यूम्स हैं, और इसी तरह जाय नमाज हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के, टाइप्स के। और इनकी जो रेंज है ये ज़हन में रखेंगे, ये 50 रियाल मिनिमम है किसी भी जाय नमाज के लिए, और ये अप टू 280 250 रियाल्स तक जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम मस्जिद नबवी के मेन गेट पे आ गए हैं, जिसको कहते हैं बाबुल फहद। इसको गेट नंबर 20, 21, 22 कहते हैं। ये 3-4 दरवाज़े इकट्ठे हैं, और अब हम इंशाल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर जाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, अब हम दरवाज़े से अंदर एंटर हो गए हैं, और ये मस्जिद नबवी का मेन दरवाज़ा है बाबुल फहद। और ये देखें लोग अभी नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग पहले से बैठे हैं और वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आब ज़मज़म का पानी पिएंगे यहाँ से, क्योंकि मक्का से यहाँ पे अवेलेबल है पानी आब ज़मज़म का, क्योंकि 2 ही लोकेशन है जहाँ पे आप रेगुलर पानी ले सकते हैं, मक्का में भी और मदीना में भी आब ज़मज़म का। ये हमारे सामने लिखा है बाबर अब्दुल मजीद। ये यहाँ तक तामीर थी 1990s तक, फिर इसके बाद जो तस्हीह की गई है, तो ये देखें यहाँ तक पहले मस्जिद नबी हुआ करती थी। फिर बाद में ये जितना आपको पोर्शन अभी नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके और बाहर के बैरूनी दरवाज़े तक, ये सारे का सारा 90s के बाहर तमीर किया गया है। ये बाबुल मजीद का पुराना दरवाज़ा है जो पहले हुआ करता था लास्ट ये दरवाज़ा मस्जिद नबवी में, और यहाँ से लोग एंटर हुआ करते थे। मगर इसके बाद 1990s के बाद इसमें एक्सटेंशन हुई है, तो ये इन्होंने यादगार के तौर पे अभी तक वो पुराना दरवाज़ा भी मेंटेन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम रोज़ा रसूल गुंबद खिज़रा के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और यही आज की हमारी मंजिल मकसूद थी कि मक्का से मदीना तक का सफ़र। तो हमारा सफ़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। और एंड में आपके लिए रिकमेंडेशन है, वो ज़रूर सुनिएगा। हमने अपनी पूरी ट्राई की है कि जो हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ था मक्का से मदीना की तरफ, उसमें लम्हा ब लम्हा सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको दें। और अब कुछ रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि जब भी आप मक्का से मदीना की तरफ आएंगे, तो जो होटल वाले टाइम देते हैं, अक्सर औक़ात गाड़ियाँ मुसाफिरों को पिक करते हुए 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे तक लेट हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा करें, गुस्से में ना आएँ। और दूसरी बात यह है कि मक्का से मदीना का जो है डिस्टेंस, वो तकरीबन 429 या 428 किलोमीटर है। तो इसमें 1-2 स्टे आ जाते हैं, जैसे गाड़ियों ने फ्यूल भरवाना होता है, या उसके अलावा आपके वक्फ़ा होता है नमाज का, ज़ोहर का ख़ास तौर पे, और खाने का। तो इस तरह से आम तौर पे एवरेज 6 साढ़े 6 घंटे लग जाते हैं। फिर उन्होंने हर एक मुसाफिर को उनके होटल पे पहुंचाना होता है। तो जहन में ये रखें कि जब आप होटल से गाड़ी में सवार हो जाएं, तो 6 साढ़े 6 घंटे का एवरेज टाइम जहन में रखें। तो जब आप अपने कमरे में पहुँचें, तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करके फ़्रेश होकर फिर दरबार नबी पे आप हाज़िरी दें। आप अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।